देश सनातन प्रेमी है। यहाँ पर लाखों मंदिर हैं जो श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। हजारों साल पुराने मंदिर हैं जिसने यहाँ की संस्कृति को खुद में समाहित किया हुआ है। हमने पहले भी आपको दुनिया और हमारे देश में बड़े मंदिरों की खासियत और इतिहास बताया है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा। इस मंदिर के बारे में हर कोई नहीं जानता। अगर आप इस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई थी। वही द्वारका बाद में समुद्र में समा गई। इस घटना को वर्षों तक पौराणिक घटना के रूप में माना गया, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया कि करीब 5000 साल पहले द्वारका नाम की एक नगरी थी जो समुद्र में डूब गई थी। 1970 से पहले द्वारका नगरी की एक पौराणिक घटना माना जाता था, लेकिन साल 1970 में ही पहली बार पौराणिक घटना को सच साबित करने वाले प्रमाण मिले। प्रमाण में मिला कि समुद्र के नीचे कोई शहर मौजूद है। इसके बारे में पहली बार जामनगर के गजेटियर 1970 में विस्तार से लिखा गया है। इसके बाद भारतीय नौसेना ने द्वारका नगरी की खोज शुरू कर दी। साल 1989 में आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राव ने भारतीय पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर समुद्र में 560 मीटर लंबी दीवार की खोज की। इस खोज में 5000 साल पुराने बर्तन और सिंधु घाटी सभ्यता के कई अवशेष मिले थे। साल 2005 और 2007 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय नौसेना की टीम ने समुद्र में जाकर टूटे फूटे पत्थरों की खोज की। इस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल इमारत बनाने के लिए किया जाता था। इसके बाद भी समंदर के अंदर से कई कलाकृतियां और सिक्के भी मिल चुके हैं जो कई हजार साल पुराने हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार द्वारका के आसपास समंदर के नीचे एक भव्य नगर और मंदिर के अवशेष के कई प्रमाण मिल चुके हैं। इन सभी प्रमाणों को जनता को दिखाने के लिए गुजरात सरकार अब सबमरीन की मदद से समुद्र के नीचे ले जाएगी। ये यात्रा मंदिर की जानकारी के लिए सबसे मजेदार यात्रा रहेगी। इन प्रमाणों को दिखाने के लिए गुजरात सरकार अब सबमरीन की मदद से समुद्र के नीचे जनता को ले जाने का इंतजाम कर रही है। ये यात्रा मंदिर की जानकारी के लिए सबसे मजेदार यात्रा रहेगी। आपको बता दें कि गुजरात सरकार एक सबमरीन प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, जिससे लोगों को सबमरीन में बैठाकर समुद्र की गहराई में ले जाकर द्वारका नगरी के दर्शन कराए जाएंगे। समुद्र में भारत की स्वदेशी सबमरीन 3000 फीट नीचे जाएगी। करीब 35 टन वजन वाली ये सबमरीन एयर कंडीशन होगी और इसमें 30 लोग बैठकर समुद्र की गहराई में जा पाएंगे। इसमें 24 यात्री 2 लाइन में बैठे रहेंगे। इसके अलावा पनडुब्बी चलाने वाले 2 स्टायरमैन और 2 गोताखोर, 1 गाइड और 1 टेक्नीशियन साथ रहेगा। 30 फीट की गहराई में समुद्र के अंदर के दृश्यों को आसानी से देखने के लिए सबमरीन की हर सीट पर विंडो व्यू रहेगा। यह यात्रा 2 से 2.5 घंटे की रहेगी। इसके लिए भारत सरकार की शिपयार्ड कंपनी मझगांव डॉक सबमरीन का निर्माण कर रही है। यही कंपनी इंडियन नेवी को बड़े शिप और सबमरीन बनाकर देती है। अब बात करते हैं मंदिर के इतिहास की। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का मन बना लिया और समुद्र के किनारे एक नए शहर द्वारका में चले गए। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून बताकर वो कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कृष्ण के आने पर गांधारी पहले तो फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर
उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, वो चाहते तो श्राप को निष्फल कर सकते थे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म को मनुष्य रूप माना था, इसलिए वो अपनी मृत्यु के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म को मान रखते हुए माता गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। महाभारत के 36 साल बाद द्वारका में जिस समय श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण को तीर मार दिया और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के कुछ देर बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। हजारों साल बाद जब समुद्र के अंदर से एक पुराने शहर के अवशेष पाए गए, तब इसे द्वारका नगरी बताया गया।